बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार आज बड़ा फैसला लेने वाले हैं। यह खबर तो लगातार आ ही रही है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू बीजेपी के दबाव के चलते नाराज चल रही है। बीजेपी ने नीतीश पर दबाव बनाया और उनसे सीएम का पद छीन लिया और अब यह कहा जा रहा है कि केंद्र में जो दबदबा जेडीयू का था वो भी उससे छीनने वाली है बीजेपी। बीजेपी ने दूसरे दलों में जिस तरह से तोड़फोड़ का अभियान चला रखा है, उसके बाद बिहार और देश की सियासत में जेडीयू का दबदबा सिमटता दिखाई दे रहा है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि बीजेपी की शह पर जेडीयू के अंदर भी अशांति दिखाई दे रही है और पार्टी के कार्यक्रमों में जिस तरह से नेता आपस में भिड़ते दिख रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार पर दबाव बन रहा है कि वो कोई बड़ा और सख्त फैसला ले और यह दबाव बनाया जा रहा है उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से। तो पहले यह खबर भी सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और इसके संकेत उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दिए जा रहे थे, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की शुरुआत कर दी थी और नीतीश के साथ खुलकर खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। और अब वक्त है नीतीश कुमार का, उनके फैसले का, जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पटना में उन्होंने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में वो बड़ा फैसला करने वाले हैं, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार क्या कदम उठाने वाले हैं और किस दबाव से निकलने की वो कर रहे हैं कोशिश, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पटना में जेडीयू की बड़ी बैठक हो रही है। 2003 में जेडीयू की स्थापना हुई और उसके बाद जब भी कोई बैठक हुई तब बिहार में सीएम जेडीयू का ही रहा। नीतीश कुमार ही सीएम रहे और 2005 में जेडीयू के पास सीएम पद आया तो वो 2026 तक बना रहा। लेकिन अब बीजेपी ने नीतीश से सीएम पद छीन लिया है। कैसे छीना है वो आप सभी जानते हैं और इससे नीतीश कुमार और उनकी पूरी पार्टी नाराज भी दिखाई दे रही है। वैसे जेडीयू इस वक्त एनडीए में ही है, लेकिन अब सरकार में उसका पहले जैसा दबदबा नहीं है और ऐसे में पटना में जो ये पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक हो रही है, उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को तोड़ रही है, क्या विपक्ष के बाद उसके निशाने पर सहयोगी भी आ जाएंगे? क्योंकि कई साल पहले जेपी नड्डा ने कुछ ऐसा ही बयान भी दिया था और बिहार में ही दिया था। उन्होंने कहा था कि एक समय बाद सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी और सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां रहेंगी। ऐसे में अब वही हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगभग हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों पर बीजेपी की नजर है और इन सबके बीच सोशल मीडिया तमाम तरह की खबरों से भरा पड़ा है, तो राजनीति के गलियारों में तमाम अटकलें भी लगी हुई हैं। जेडीयू के लिए यह बैठक कितनी अहम है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि बैठक पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के राजनीतिक गलियारों की नजर टिकी हुई है। सवाल यह है कि आखिर इस बैठक में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से एनडीए के अंदर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल जेडीयू की ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब बिहार की राजनीति में गठबंधन की भूमिका बेहद अहम हो चुकी है। बिहार की सत्ता का समीकरण लंबे समय से गठबंधन की राजनीति के इर्द गिर्द घूमता रहा है। ऐसे में जेडीयू की हर बड़ी बैठक सिर्फ संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं रह जाती बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं, खासकर तब जब नीतीश कुमार अब सीएम नहीं है और उनके तेवर बदले बदले हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने करीबी नेताओं के साथ मैराथन रैलियां की और उसके बाद उन्होंने बैठक का ऐलान किया, जिसके बाद से चर्चा तेज है कि आखिर इस बैठक में क्या होने जा रहा है। तो बैठक को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में संगठन को मजबूत करने, पार्टी के विस्तार, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। लेकिन राजनीतिक जानकारों की नजर सबसे ज्यादा इस बात पर है कि पार्टी अपनी आगे की राजनीतिक दिशा को लेकर क्या संदेश देती है, क्योंकि बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति में जेडीयू एक ऐसी पार्टी रही है जिसने समय समय पर अपने गठबंधन और राजनीतिक रुख से बड़े बदलाव किए हैं और यही वजह है कि जब भी जेडीयू कोई बड़ा फैसला लेती है या कोई अहम बैठक करती है तो उसके संकेतों को राजनीतिक तौर पर काफी गंभीरता से देखा जाता है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में पार्टी संगठन के स्तर पर कई अहम मुद्दों पर मंथन हो सकता है। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की भूमिका बढ़ाने और आने वाले चुनावी अभियानों को लेकर रणनीति तैयार की जा सकती है। खबर यह भी चल रही है कि जो अगला चुनाव होगा उसमें हो सकता है जेडीयू एनडीए से अलग होकर भी चुनाव लड़े, क्योंकि जेडीयू अब अकेले के दम पर एक बार फिर खुद को मजबूत करने की राह पर काम कर रही है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक संदेश को लेकर है।
क्या जेडीयू इस बैठक के जरिए अपने सहयोगियों को कोई नया संकेत देगी? क्या पार्टी अपने पुराने सामाजिक समीकरणों को और मजबूत करने की कोशिश करेगी या फिर आने वाले चुनावों को देखते हुए कोई नई रणनीति तैयार होगी? ये सवाल है। तो ये वही सवाल है जिनके जवाब पर बिहार की राजनीति में आगे की तस्वीर काफी हद तक निर्भर कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक को लेकर बीजेपी खेमे में भी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि बिहार में एनडीए की राजनीति में जेडीयू की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। बिना जेडीयू के बीजेपी सरकार में नहीं आ सकती, ये बात बीजेपी अच्छी तरह से जानती है और इसीलिए उसने नीतीश कुमार को साधने की लगातार कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। पिछले दिनों खबर आई कि नीतीश को मनाने के लिए ही सम्राट चौधरी के बगल वाला बंगला जो है उनके बेटे निशांत कुमार को दिया गया। इसके बाद चर्चा ये भी चल पड़ी कि आने वाले दिनों में उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। यानी बीजेपी पूरी कोशिश में है कि कैसे नीतीश की नाराजगी खत्म हो जाए। इसकी बड़ी वजह यह है कि गठबंधन की रणनीति, सीटों का समीकरण और चुनावी संदेश, इन सभी मामलों में जेडीयू के फैसले का असर एनडीए की पूरी रणनीति पर पड़ सकता है। और इसीलिए राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण और क्षेत्रीय राजनीति चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं, वहां किसी भी बड़े दल की रणनीतिक बैठक का असर सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण पर पड़ता है। वैसे तो बिहार में अगले 4 साल में चुनाव होने हैं, 2026 चल रहा है और 2030 में अगला विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन जेडीयू अभी से खुद को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। हर दल अपने अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने और अपने समर्थक वर्ग तक पहुंच बढ़ाने में जुटा हुआ है, जिसमें जेडीयू की यह बैठक कई मायने में अहम मानी जा रही है। तो कहा जा रहा है कि बैठक में पार्टी के विस्तार, नेतृत्व की भूमिका, संगठनात्मक बदलाव और चुनावी तैयारियों जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बिहार के राजनीतिक माहौल को देखते हुए गठबंधन की रणनीति पर भी नजर रहेगी। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि जेडीयू आने वाले दिनों में यह फैसला भी कर सकती है कि वो अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह से सहयोगियों को कमजोर करने की रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, उससे जेडीयू खेमे में खलबली मची हुई है। दरअसल बिहार की राजनीति में समीकरण तेजी से बदलते रहे हैं। यहां गठबंधन सिर्फ संख्या का खेल नहीं होता बल्कि सामाजिक आधार, क्षेत्रीय पकड़ और राजनीतिक संदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि जेडीयू की बैठक को लेकर राजनीतिक पंडित भी हर संभावित संकेत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या जेडीयू इस बैठक के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को नया संदेश देगी? क्या पार्टी आने वाले चुनावों के लिए नई रणनीति बनाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बैठक से बिहार के सियासी समीकरणों में कोई नई हलचल देखने को मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब अब जो आज बैठक होने वाली है उसके बाद ही साफ हो पाएंगे। फिलहाल पटना में होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी हुई है और ये बैठक भले ही संगठन से जुड़ी हो, लेकिन इसके राजनीतिक संकेत बिहार से लेकर दिल्ली तक महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में हर बड़ा फैसला सिर्फ एक पार्टी का फैसला नहीं होता बल्कि उसके साथ गठबंधन, चुनावी रणनीति और सत्ता के समीकरण भी जुड़े होते हैं। तो अब देखना होगा कि जो ये बैठक हो रही है आज, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, उस बैठक से कौन सा राजनीतिक संदेश निकलकर सामने आता है। क्या ये सिर्फ संगठन मजबूत करने की कवायद होगी या फिर बिहार की राजनीति में आने वाले बदलावों की शुरुआत का संकेत भी देगी? तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।